तो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र हम लोग सेट 3 देखेंगे। क्लास 12 का सब्जेक्ट आपका है अर्थशास्त्र। ठीक है, कुल मिला के इसमें 40 क्वेश्चन हैं। 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले आपको हम थोड़ा सा बता दें, आपको आपके जानकारी के लिए, कि ये जो सभी सेट है 5-5 सेट आपका आया है। इस 5 सेट से ही आपका 35 प्लस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 35 प्लस क्वेश्चन यही 5-5 सेट के अंदर से आने वाला है। तो आप क्या करें कि आप जो भी ये 5-5 सेट मिला है आपको सभी सब्जेक्ट का, उसको आप इस तरह से तैयारी कीजिए कि आपका जो समय 1.5 घंटा दिया हुआ है, आप सिर्फ इस समय को लेंगे, मिनट को लेंगे, घंटा को भूल जाइएगा। इस तरह से तैयारी कीजिए। ठीक है, 30 मिनट में आप कॉपी को भर के चलाएँगे, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन जो आंसर जो होने वाला वो MR शीट पे होने वाला है, गोल गोल के भरना है उसमें। ठीक है ना, तो आप तैयारी ऐसा कीजिए, सभी मॉडल सेट को एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, जैसा पढ़ना चाहिए, जैसे एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए उस तरीके से पढ़िए। ऐसा नहीं कि जो एक स्टूडेंट होता है घूमने वाला स्टूडेंट, सिर्फ हाँ देख लिए, उस तरह का नहीं पढ़े आप इस तरह से पढ़िए कि हम कॉपी को आधा घंटा में कवर करेंगे। ठीक है, एक अच्छे स्टूडेंट की एक निशानी होती है कि हम पढ़ेंगे और जाके वहाँ पे आधे घंटे में कवर करने वाले हैं, और एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उस तरह का आप नहीं बनिए, आप अच्छे स्टूडेंट बने रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो चलिए, इसका जो उत्पत्ति हुआ है वो आपका ऑप्शन नंबर ये ग्रीक भाषा से हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है कि एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है। तो प्रत्येक बिंदु जो प्रदर्शित करता है वो आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन प्रदर्शित करता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है। तो भारत के अर्थशास्त्री जो है यहाँ पे वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रघुराम राजन, जो RBI के गवर्नर भी थे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो ये कथन जो कहे हैं वो अल्फ्रेड मार्शल जी ने कहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो किया जाता है, तो चलिए सभी पढ़ेंगे। तो इसमें एक फर्म के संतुलन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी वस्तु का मांग फलन Q बराबर 200 - 2P है, जहाँ P बराबर 10 के है या फिर 10 से बड़ा है, तथा बाजार में उस वस्तु के 20 उपभोक्ता हैं। तो वस्तु के लिए बाजार मांग फलन क्या होगा। तो बाजार मांग फलन क्या होगा। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक फार्मूला के ऊपर ये बनेगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में समझाते लेकिन लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग लंबा वीडियो देखना नहीं पसंद करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता से तात्पर्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है। तो किसका मान ऋणात्मक हो सकता है। तो सीमांत उपयोगिता का मान ऋणात्मक हो भी सकता है। ठीक है, 10वां नंबर में दिया हुआ कि संतुलन की आवश्यकता में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से उपयोगिता प्राप्त करता है, तो अधिकतम प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर एक उपभोक्ता की आय मतलब खाली स्थान आय खर्च होता है, तो कितना खर्च होता है। तो संपूर्ण खर्च हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से। 12 में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए कि निम्न रेखा में मांग रेखा AB के मध्य बिंदु G पर मांग की लोच क्या होगी। तो मांग की लोच क्या होगी। तो मध्य दिया हुआ इस G पर, ये बीचों बीच में है। ठीक है, बीचों बीच में ये मध्य है। देखिए इस टॉपिक से जो अभी हम लोग देख रहे हैं, 3 सेट देखिए, तीनों सेट में एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आप समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए इस जगह पे यहाँ पे मध्य है, तो मध्य का मान 1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर इधर आएगा तो 1 से कम हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो 1 से अधिक हो जाएगा।
ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना है कि बीच वाले जो है जी का मान बीचों बीच में अगर मध्य में रहेगा तो 1 होगा, नीचे आएगा तो 1 से कम हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो 1 से अधिक होगा। आप ध्यान में रखिएगा ये बात, क्योंकि तीनों में क्वेश्चन आ गया, एक में कम था, एक में अधिक था, एक में मध्य आ गया है, एक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये देख लिए, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिए। 13 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता कौन नहीं है? तो नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ 4, इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जा सकता है, ये गलत है। 14वां क्वेश्चन देखिए कि एक उपभोक्ता अपनी आय 20 रुपये को 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करने को इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः 4 रुपया और 5 रुपया तथा मात्राएं क्रमशः x एवं y है, तो बजट रेखा का समीकरण क्या होगा? तो बजट रेखा का समीकरण क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 रुपया रसगुल्ला का है, तो 4x और 5 रुपया ये है, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बराबर है ना, इसको जब हम लोग हल करेंगे तभी ना होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हुए निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है? तो प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा पेप्सी और कोका कोला, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16वां देखिए कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष y के समांतर है तो वस्तु की मांग की लोच का मान क्या होगा? तो 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए कि उत्पादन से क्या तात्पर्य है? तो उत्पादन से क्या तात्पर्य है? तो आगमन, निर्वात, इनमें से सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सब चीज उत्पादन से तात्पर्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में दिया हुआ है कि परिवर्तित साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सीमांत उत्पादन। उत्पादन कौन होते हैं? 19वां नंबर क्वेश्चन। तो उत्पादन होते हैं साधन की सहायता से वस्तु और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाइयों के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 तथा उत्पत्ति के 6 इकाइयों के प्रयोग से 30 इकाइयों का उत्पादन होता है, तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा? तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा? तो 6 इकाई होगा। चलिए किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम को क्या कहा जाता है? तो प्राप्त आगम को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सीमांत आगम। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत से परिवर्तित होती है? तो ये जो होती है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुल परिवर्तनशील लागत। चलिए हम लोग 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा कीजिए कि आप अपने वीडियो जो हमारे वीडियो है वो अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दिए या दोस्तों के पास शेयर कर दिए ताकि उसे भी फायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल्य बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो कीमत लोच का मान क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए मान लिया जाए कि एक बाजार में 3 एक जैसे फर्म है तथा वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई पर एक फर्म वस्तु की 50 इकाई की पूर्ति करता है, तो वस्तु की बाजार पूर्ति क्या होगी? तो बाजार पूर्ति क्या होगी? तो बाजार पूर्ति हो जाएगा इसका 5 या 15 150। कौन सा होगा? 150 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। एक उत्पादन किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 50 रुपये तथा कि उसी वस्तु की 6 इकाई बेचकर 70 रुपये प्राप्त करता है, तो सीमांत आगम का मान क्या होगा? तो सीमांत लागत का मान क्या होगा? तो यहाँ पे होगा 20 रुपया। ठीक है, चलिए आगे देखिए हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की अलाभ बिंदु की प्राप्ति होती है अब कब होती है? जब TR और TC बराबर होता है तब। अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है जब कीमत क्या होता है? न्यूनतम ABC से कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। तो किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, सामान्य प्राप्त होता है। तो एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र क्रमशः Q बराबर 10 - 2P तथा Q बराबर 10 5 + 3P है। तो साम्य कीमत क्या होगी, तो साम्य कीमत क्या होगी, तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखिए। 30वां क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि किसी वस्तु की कीमत 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति की कीमत रोज का मान क्या होगा। तो क्या मान होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 0.8। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी फर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा TR - TC। एक फर्म के संतुलन के लिए किस शर्त का पूरा होना आवश्यक है। तो शर्त का पूरा होना आवश्यक ऑप्शन नंबर ये, अभी इसमें दिया हुआ 2 होता है लेकिन एक दिया हुआ है MR = MC। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि तीसरा में दिया हुआ है कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब क्या, पूर्ति में कमी होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। श्रम से क्या तात्पर्य है। तो श्रम से तात्पर्य है एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि श्रम का सीमांत उत्पाद MPL तथा वस्तु का मूल्य P है, तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होगा। तो देखिए ये सूत्र जो होगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि एक अधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 से अधिक होती है कब होती है, तो सीमांत आय धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं धनात्मक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दीर्घकाल में संतुलन अवस्था में एक अधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा खाली स्थान होती है, तो भरना है क्या होती है, अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 38 नंबर में दिया हुआ है कि विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता होती है। तो विभेदीकृत कीमत जो होती है वो एक अधिकार बाजार की विशेषता होती है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार से होती है। तो असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार से होती है, तो एक अधिकार बाजार से होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस सेट का 40वां क्वेश्चन कि एक अधिकार में क्रेताओं की संख्या होती है, तो एक अधिकार में क्रेताओं की संख्या 1 होती है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 1 से लेकर 40 तक का सॉल्यूशन देख लिए हैं। सभी सेट का हो गया, सेट 1 देख लिए, सेट 2 देख लिए, सेट 3 हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, तीनों सेट देख लिए अब हम लोग कुछ ही बोले कि आज ही आपका सेट 4 और सेट 5 अपलोड हो जाएगा। सेट 5 हो या ना हो लेकिन सेट 4 आपका अपलोड आज हम कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करें कि आप अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपको हम शुरू में ही बताते कि सेट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो वीडियो हो रहा है लंबा, आप वीडियो को करते हैं अंत, लेकिन आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और अपने स्कूल ग्रुप में भी आप चाहें तो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समाप्त कर देते हैं। जय हिंद।